मैं इनसे संभाला नहीं चाहता, आप लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, बैठ जाओ। ऑर्डर इन द हाउस, ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। अब तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत और ख्वाजा आसिफ को ये अल्फाज याद करवाते हुए भी खुद को शर्म आती है। लगता है मुस्लिम लीग नून की क़यादत में पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत से तहजीब, शाइस्तगी, अखलाकियात और ख़वातीन के एहतराम का जनाजा निकल गया है। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वो कुछ हुआ जिसको बयान करते हुए सर भी शर्म से झुक जाता है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान विफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ मुल्क में सहर और इफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न होने के दावे कर रहे थे, जिस पर तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी समेत अपोजिशन अरकान ने नो नो के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर बजाय इसके कि ख्वाजा आसिफ अपनी मर्दानगी को साबित करते हुए अपोजिशन को दलील से जवाब देते, ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ की शीरी मजारी के लिए वो बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद भांड भी जुगतबाजी के दौरान खवातीन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ख्वाजा आसिफ ने शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहते हुए स्पीकर से उन्हें चुप करवाने की दरखास्त की। ख्वाजा साहब ने सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि स्पीकर साहब मेरी बात के दौरान बोलने वाली खातून की आवाज जनाना करा दें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक बजाय इसके कि ख्वाजा आसिफ को मर्दाना आवाज को मर्दाना सिफात सिखाने की कोशिश करते, उल्टा अपोजिशन को पार्लिमानी आदाब सिखाने लगे। इस पूरे वाक़े में मुस्लिम लीग नून के दीगर अखलाकियात के चैंपियन मालिक अरकान असम्बली भी पीछे नहीं रहे और अपोजिशन के एहतजाज करने पर शीरी मजारी को आंटी चुप कर जाओ की नसीहत करते रहे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कौमी असम्बली में बेहुदा अल्फाज के इस्तेमाल का कोई पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी वो इमरान खान को मीसना होने का खिताब दे चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ख्वाजा आसिफ को सुबह शाम 25 जूते मारने की सजा देने का मुतालबा कर रही है, मगर लगता है कि बात अब जूते मारने से कहीं आगे चली गई। सवाल यह है कि क्या पीटीआई के जलसों में खवातीन के एहतराम का दर्स देने वाली मरियम नवाज आज कम से कम एक ट्वीट ख्वाजा आसिफ को अखलाकियात सिखाने के लिए करें? क्या आज स्पीकर को कौमी असम्बली में खड़े होकर मुहज़्ज़ब दुनिया की तरह ख्वाजा आसिफ के बेहुदा अल्फाज को हज़फ करने के अलावा उन्हें ऐवान के इजलासों से बैन करने, बाहर निकालने या पार्टी की जानिब से फिर किसी तरह की कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए? इसी मामले पर पैनल से बात करेंगे, राय जानेंगे कि पैनल इस पूरे मामले पर किस तरह के कमेंट देता और क्या राय रखता है। सवाल यह है, ख्वाजा आसिफ के नाजेबा अल्फाज विफाकी वजीर दिफा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पैनल के सामने ओपन रख रहे हैं ऑप्शंस को, कोई भी ऑप्शन नहीं दिए जा रहे। पैनल जो समझता है, जिस राय के साथ जाना चाहे वो ऑप्शन ले सकता है। हसन निसार साहब, सबसे पहले आप देखें। कंक्लूड तो आपने कर दिया है अपने इंट्रो में ही। किसी भांड या जुगतिये और खुदरौ किस्म के आदमी से आप और इससे बेहतर क्या तवक्को कर सकती हैं? दूसरी बात यह है कि यही नून लीग का असली गलीज और मुनाफिकाना चेहरा है। सबूत इसका ये कि ये इस किरदार के लोग हैं कि इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के और माओ जैसी बेगम नुसरत भुट्टो के बारे में जो गलीज ज़बान जो इनका असल जिस तरह बाहर आया था, वो लाहौर के लोगों को याद है, मुझे भी याद है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि मैं उसे कोट करने के काबिल नहीं हूं, चूंकि ये एक रिस्पेक्टेबल फोरम है और मुझे जेब नहीं देता, हालांकि मैं खुद खासा मुंह फटा आदमी। सो गलाजत के ढेर से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? खुशबू आएगी। गंदी नाली में कोई कंकर जाएगा तो जाहिर है गंदे छींटे, कोई अल्लाह माफ करे, कोई आबे जमजम, तो ये यही कुछ है। और ये टॉप टू टो है और ये बाय डिजाइन होता है। ये बिल्कुल सोचा समझा होता है। ये जो कुछ वो शर्म है और ये औलादें कौन है, किन की हैं? ये मार्शल लॉ की पैदावारों की भी आगे औलादें किस मुंह से ये बातें करते हैं? कोई गैरत होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन ये सोच जान लेना चाहिए लोगों को कि ये इंजीनियर्ड होता है, ये प्री प्लान्ड होता है, बिकॉज यही इनका असली किरदार और हकीकी चेहरा है। बस इससे ज्यादा मैंने इस पर क्या कहना है।
क्या एक्शन होना है? बाबर सत्तार साहब, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर साहब हैं, हमने जो विजुअल्स देखे वो मुस्कुरा भी रहे थे, फिर ऑपोजिशन को कह रहे थे कि आप पहले खामोश होकर बैठे, उसके बाद मैं हज़फ कराऊंगा अल्फाज। ऑपोजिशन को बताने से पहले क्या स्पीकर साहब का किरदार होना चाहिए था? वो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, वो किस हद तक एक्शन ले सकते हैं? एक खातून को इस तरह से इंसल्ट किया जाए, इस तरह की बात की जाए, वो भी पार्लियामेंट में, उस फ्लोर पर, इस बात पर जवाब देते हुए सवाल पे भी जवाब दीजिए। आयशा, देखिए, अगर तो स्पीकर साहब ने कोई एक्शन करना होता वो तो उस वक्त करते हैं। वो हाउस में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बैठे हैं। वो नॉन पार्टिजन उनका एटीट्यूड होना चाहिए। हमने अभी रिसेंटली एक क्लिप देखी थी जिसमें यूके के अंदर एक अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन ने यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बात की, तो उसी वक्त स्पीकर ने उन्हें कहा कि आप ये वापस लीजिए अल्फाज, क्योंकि ये गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं। उन्होंने दूसरी दफ़ा वो अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा अगर आप ये वापस नहीं लेंगे तो मैं आपको इस हाउस से बाहर भेज दूंगा। उन्होंने वापस नहीं लिए और उन्हें हाउस से बाहर भेज दिया गया। तो ये तो जहाँ तक स्पीकर का रोल है वो तो उस वक्त हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात है। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो क्या करेंगे? अब और प्रेशर डाल के क्या करवाएंगे उनसे? सो ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारा लार्जर कैरेक्टर नज़र आ रहा है। सियासत में भी ये नज़र आता है, माशरे में भी नज़र आता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसकी कोई किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन है। अपोजिशन का काम क्रिटिसाइज़ करना है, गवर्नमेंट का काम, लेकिन ये हम इतने अब वैसे हम बड़े थिक स्किन्ड हैं जब इश्यूज़ के ऊपर बात आए, लेकिन हमारी जो ईगोज़ हैं वो एग शेल्स बन गई हैं। कोई थोड़ी सी तनकीद करे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ ख्वाजा साहब का। मैं इन्हें जानता हूँ 2001-2 के ज़माने से, जब मार्शल लॉ लगा हुआ था, और इनका बड़ा एक इफ़ेक्टिवली ये डिफेंड करते थे। जब 18 इनके मेंबर रह गए थे और उस ज़माने में कोई बात नहीं करता था मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, ये हिम्मत करते थे। आज जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो उन्होंने ज़्यादती की है। मेरा ख्याल है उन्हें माजरत करनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत बात की आज। बाबर साहब, तो फिर आप ऑप्शन क्या ले रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर साहब कुछ करेंगे नहीं और जमात भी कुछ नहीं करेगी, तो फिर क्या होना क्या चाहिए? देखिए, होना तो यही चाहिए कि जब भी कोई बंदा गलती करे और लोग उसकी निशानदेही करें और उसे समझ आए कि वो गलती कर रहा है, तो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। होना तो ये चाहिए। और अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो दूसरी साइड को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि PMLN इस तरह के किसी भी इशू के ऊपर कोई पार्टी डिसिप्लिन में कोई ऐसी बात करेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ठीक। मज़हर अब्बास साहब, और कुछ दिन पहले हमने देखा अभी जिस तरह बात हो रही है कि कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होगी, ना स्पीकर की जानिब से होती तो फ्लोर ऑफ द हाउस होती, ना जमात करेगी। कुछ दिन पहले जब PTI के जलसों से खबरें आई कि खवातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है, तो हुकूमती जमात के अरकान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहाँ तक कि खवातीन का भी एक ग्रुप सामने आया, नूशा रहमान साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने आकर बड़ी बड़ी बातें की कि खवातीन को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, क्या गुफ्तगू होनी चाहिए, किस तरह डील करना चाहिए। अब आज की सूरत हाल पर तो बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल सामने है, वहां से नून लीग से कोई आवाज नहीं उठती है। इस बात को कॉमेंट करें और सवाल का जवाब भी दीजिए, क्या तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो जिस तरह की ज़बान सियासत में इस्तेमाल होने लगी है, माजी में भी हुई है लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने लगी है, और शेख रशीद साहब तो इसमें PhD हैं। तो हमें इस चीज़ को ज़रूर गौर करना चाहिए कि एक मरतबा आपने बात की, माफ़ी मांग ली, महज माफ़ी मांगने का मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि क्या ये आप रिपीटेडली अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी तहजीब को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी तमीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके माजी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके पूरे कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ पर ज़रूर पार्टी के अंदर ये बात होनी चाहिए। सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए, तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं। धरने में जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो अगर चला दी जाए तो बाज़ जुमले ऐसे हैं कि जो आप रिपीट नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें शर्म का तकाजा भी ये है, ग्रेस का तकाजा भी ये, और हया का तकाजा भी यही है कि इस चीज़ पर कोई ज़ाब्ता अखलाक स्पीकर साहब बनाएं, और ये नहीं कि अपोजिशन के शोर मचाने पे उनको रोका जाए, बल्कि स्पीकर खुद रोक सकते थे। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप वहाँ बैठे हुए थे, उनको चाहिए था कि फौरी तौर पे ख्वाजा आसिफ से कहते कि आप माफ़ी मांगें। उस वक्त
तो ये अब अगर फर्ज करें 2 घंटे बाद माफी मांग ली, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने एक दबाव में आके माफी मांग ली, आप दिल से अब भी वही समझते हैं। आज मुस्लिम तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने तकरीर करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ को अवाम की बद्दुआ लगी तो वो बीमार हो गए। अब ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये बहुत अच्छा सियासी कल्चर नहीं डेवलप कर रही आइंदा जनरेशन के लिए। आपको अच्छी जबान को फरोग देना है, आपको अच्छी तहजीब को फरोग देना है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक दूसरे के मुखालिफ, तो आप दरअसल जो अवाम के अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहते हैं, तो अवाम में और नई जनरेशन को आप क्या मैसेज दे रहे हो? फिर आप कहते हैं कि आपकी लाइव कवरेज हो। आप लोगों की लाइव कवरेज में अगर ये चीजें चली जाएं और इससे ज्यादा गलीज जबान इस्तेमाल होती रही है, तो फिर आप क्या मैसेज देंगे? तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है कि इस तरह की अगर लाइव कवरेज हो जिसमें इस तरह की जबान इस्तेमाल हो। तो मेरा ख्याल है एक तो फौरी तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब को फौरन ही माफी मांगनी चाहिए थी, अपने अल्फाज को विड्रॉ करना चाहिए था। हम पार्लिमानी कायदीन को बाज़ करनी चाहिए अपने रहनुमाओं की, पार्लिमानी लीडरों को ज़ाब्ता इखलाक बनाना चाहिए। ठीक, पार्लिमानी लीडर्स को ज़ाब्ता इखलाक बनाना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो साफी साहब और न्याजी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानिए ब्रेक के बाद। ख्वाजा आसिफ के नाज़ेबा अल्फाज, वफाकी वज़ीर दिफा के खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए, ओपन ऑप्शन पैनल से ले रहे हैं सलीम साफी साहब। क्या स्पीकर ज़ाब्ते अखलाक बनाएगा, पार्लिमानी लीडर ज़ाब्ते अखलाक बनाएगा, या फिर ये एक दूसरे को जस्टिफाई किया जाएगा कि उन्होंने इस तरह की जबान इस्तेमाल की तो हम भी इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, पीटीआई ऐसा करती है तो नून लीग भी ऐसा करेगी? सवाल का जवाब भी दीजिए, क्या ऑप्शन देंगे? ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ किया वो काबिल मज़म्मत है, काबिल मज़म्मत है, काबिल मज़म्मत है, उनको ज़ैब नहीं देता। लेकिन कुरान का जो हुक्म है वो ये है कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, एक दूसरे को अलक़ाब से ना पुकारो। वो मर्दों के लिए भी है, वो ख़वातीन के लिए भी है। अब ख़ुद ये शीरी मज़ारी साहबा जिस बंदे को अपना लीडर मानती है, इस पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम मर्द और ख़वातीन को जब इस कंटेनर में बैठ के गालियाँ दी जा रही थी इस पूरे पार्लियामेंट को, तो तब इनका इस्तेहक़ाक़ क्यों मजरूह नहीं हुआ? असल में इस मुल्क में, या ख़ुद जब शेख रशीद अहमद साहब, जिस माजी की तरफ हसन निसार साहब ने इशारा किया, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा और उनके बारे में वो लहजा इस्तेमाल करते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब की शह और तबकी पे, तो उस वक़्त उन्होंने इनको क्यों नहीं रोका? इन लीडरों ने जो रिवाज दिया और अपने लोगों को जिस रस्ते पे लगा दिया, इसमें अब न किसी खातून की इज्जत बच जानी है, न किसी मर्द की। और ये जो रुझान उन्होंने शुरू किया है ना, जो बरतानिया वगैरह में कि लीडर जा रहा होता है, पीछे से हूटिंग हो रही होती है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या इनके इमेनेज MPs ये जिस रास्ते से भी जाएंगे, इनके पीछे हूटिंग होती रहेगी और इनका यही हशर होता रहेगा। क्योंकि आप दूसरे की इज्जत करोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। अब देखिए, खुद ये शीरी मज़ारी साहबा अगर अलकाब की बात करें, ये गद्दारी के फतवे बांटती रही। आज भी आप इसके सोशल मीडिया के साइट पे जाइए, लोगों को गद्दार और वो कहती रही। तो सवाल ये है कि इस कल्चर को प्रमोट किसने किया है और कौन कर रहा है? आज ख्वाजा आसिफ साहब ये कर रहे, कल ख्वाजा आसिफ साहब की पार्टी के ख़वातीन के साथ, यानी वो रवैया भी कि जो जिसके खिलाफ हो रहा है वो क्या कर रहा है और जो करने वाले वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो अच्छा है, ये मकाफात अमल है, इन लोगों का अंदर का वो निकल रहा है। आज श्री मज़ारी साहबा को भी एहसास हुआ होगा कि उनके लीडर खड़े होकर जब किसी को डीजल कहते हैं, किसी को चोर कहते हैं, कभी अचगज़ई की चादर का मजाक उड़ाते हैं, कभी दूसरों की ख़वातीन का, तो उसको क्या अब होता है। और कल जब मुस्लिम लीग नून वालों के साथ यही हो रहा होगा, PTI वालों के हाथों या किसी और के हाथों, तो उनको एहसास होगा कि दूसरे को इज्जत देना क्या होता है और अखलाकियात क्या होती है। आप ऑप्शन देंगे कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए वज़ीर दफ़ा के खिलाफ, या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई उनके खिलाफ क्या करे? आप बार बार पूछ रही है कि पार्टी कार्रवाई करे, तो मुस्लिम लीग नून की पार्टी है किधर? आपने कभी देखी है? उनकी कोई मरकजी कौंसिल है, उनका कोई जनरल सेक्रेटरी है? मकाफात अमल है, सलीम साफी साहब कह रहे हैं। न्याजी साहब, अभी बात हुई कल्चर, सियासी कल्चर की, मजहर साहब ने भी बात की और साफी साहब ने भी की कैसा कल्चर प्रमोट किया जा रहा है। तो अगली नस्ल के पास क्या जा रहा है? मकाफात अमल है कि आज आप ये अल्फाज इस्तेमाल करें, जबान करें, कल दूसरा करें, फिर जस्टिफाई भी करते रहें पूरी सूरत हाल को?
मैं इस मखमसे में हूँ कि जब मेरे पास कुछ कहने के लिए बात पहुँचेगी तो क्या कुछ बचेगा। ये इतना वसी और अरीज़ मौजू है और आपने देखा कि वही दलाइल जो है वो बार बार सारे दोस्तों को इस्तेमाल करने पड़े कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वाकई सलीम सावी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें अब क्या, इस पर क्या बात की जाए। बात गलत हुई है, काबिल मज़म्मत है, यस। बहुत उन्होंने गलत काम किया, असम्बली में नहीं होना चाहिए। पहली दफ़ा हुआ नहीं, पहले हो चुका है, कई दफ़ा हो चुका है, इससे ज़्यादा खौफनाक तरीके से हो चुका है। हसन साहब ने पूरी तफसील के साथ बताया कि किस किस मौके पे कितनी कितनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। साफ़ी साहब ने बताया कि बाकी सियासतदान जो है, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब सरेआम गालियाँ देते रहे हैं, इमरान खान साहब लोगों की नकलें उतारते रहे हैं, दुपट्टे सरों पर करके चकज़ई की नकल उतारते रहे हैं, पता नहीं क्या वो अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं। 24 घंटे लाइव टीवी के ऊपर 40-50 चैनल्स के ऊपर जो अब यहाँ दोहराए नहीं जा सकते, उनमें से एक भी नहीं दोहराया जा सकता, आप एक्सपेंड कर देंगे। शेख रशीद साहब ने यही बेगम नुसरत भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहबा के बारे में वो अल्फाज कहे जो हसन साहब दोहराने से कासिर थे, और वो अभी भी असम्बली में बैठे हैं, मुअज़्ज़िज़ीन में बन के बैठे हैं। ये इस मुल्क के अंदर देखें, मुफ्ती महमूद वली खान को घसीट के असम्बली से बाहर निकाला गया। भुट्टो साहब ने अहमद रज़ा कसूरी साहब को कहा कि मैं तुम्हें जो है तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा, आई विल फिक्स यू। ये असेंबली के फ्लोर पे कहा गया। देखिए बात यह है कि ये बदर साहब सही कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगली नस्ल को हम क्या कहते के जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये कि यही कुछ है। इन्होंने एक दूसरे के नीचे दिखाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना है। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं, ख्वाजा सफदर साहब के। मुझे अफसोस होता है ख्वाजा साहब की जुबान से ऐसी बातें, ये पहली बात नहीं की उन्होंने, पहले भी दूसरी सियासी जमातों को और उनके मुख्तलिफ जो है कारकर्दगी को आड़े हाथ में जब लेते हैं तो हद साजिद टॉप जाते हैं। नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। हमारे सवाल के जवाब में बाबर साहब कहते हैं माफी मांगनी चाहिए, मजहर साहब कह रहे हैं पार्लिमानी लीडर्स को ज़ाब्ते अखलाक बनाना चाहिए, साफी साहब और नियाजी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, सब एक जैसे हैं, मकाफात अमल है। नतीजा ये निकलता है कि अच्छा सियासी कल्चर नहीं बन रहा, ना अगली नस्ल को अच्छा पैगाम जा रहा है। काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस सूरत हाल फ्लोर ऑफ द हाउस से पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, पूरे पाकिस्तान को मिल रही है। पार्लियामेंटेरियंस को इस पर और पार्लियामानी लीडर्स को इस पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।